ठीक है, कल से हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, लेकिन कल वाला क्लास छोड़ना मत, कल वाला पहला क्लास होगा, ठीक है तुम लोग। आज संसद शुरू कर देते हैं। किसको आता है? चलो आज संसद शुरू होता है। विधायिका हम लोग पढ़ेंगे, विधायिका। अब देख विधायिका में क्या होता है। विधायिका में दो चीज पढ़ने हैं, संसद पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है राज्य विधान मंडल। क्या पढ़ना है? राज्य विधान, हाँ सब बताएंगे। देखो संसद में दो होंगे, संसद में कौन कौन होगा? तो एक होगा लोकसभा है, लोकसभा। यहाँ पर होगा एक राज्य सभा। क्लियर? विधान मंडल में होगा दो, विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद लगभग 6 राज्य में है। कितने राज्य में? 6 राज्य में ही है, बाकी राज्य में सिर्फ विधान सभा है। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं संसद से। हाँ हेडिंग डाल ले, संसद। संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। ये तीनों मिला करके बनता है कुछ संसद, है ना। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिला क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है, तीनों मिला करके। विधायिका में 2 प्रकार, विधायिका में 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं संसद जो केंद्र में है, ठीक है, एक होते हैं राज्य विधानमंडल जो राज्य में होते हैं, ठीक है। संसद में 2 होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जो कि विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में बनने का जो काम है शुरू हुआ है, लेकिन अभी बना नहीं है, ठीक है। हम लोग वर्तमान में चर्चा करेंगे संसद पे, बाकी सब भूल जाओ अभी, ठीक है। हाँ संसद को भाग 5 में रखा गया है, आर्टिकल 79 से 122 तक इसका जिक्र किया गया है। तो पहले तो यही लिख लो, पहला पॉइंट, भाग कितना में? भाग 5, आर्टिकल 79 से 122। संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनता है, एक तो लोकसभा है ही, एक राज्यसभा है ही, और एक और होते हैं राष्ट्रपति, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं, ये दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर? लेकिन संसद जब बोलेगा तो क्वेश्चन करके पूछ दिया कि संसद किन किन लोगों से मिलकर बनता है। तो लोकसभा राज्यसभा खाली मत मार देना, बता रहे हैं उसमें राष्ट्रपति ऐड करना ही करना, सदस्य है नहीं तो क्या फर्क पड़ता है ना। क्योंकि कोई भी बिल जब पारित होता है तो पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास, है ना। बस समझे? तो ये तीनों को मिलाकर कहते हैं संसद। क्लियर? ये क्वेश्चन है। हाँ पहले जाएगा कहाँ? लोकसभा। मान लो कोई बिल लाना है, हाँ बिल समझते हो? हाँ विधायिका ऐसे ना होता है, को पेज पर लिख देता है, फिर साहब जैसे मान लिया हमारे विधायक है, हाँ एक अवसर से बांट देता है कि देखो ऐसे हुआ। हाँ देखो कैसे होता है। जैसे मान लो कि एक बिल है, बिल लाना है कि यहाँ से समोसा बंद करना है, समोसा नहीं खाना है। ये सोच लीजिए ना, ये गेम वाला जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, हाँ ये बोल रहे हैं हल्का हल्का आराम से समझ लो ना, आराम से समझ लो कि आज से समोसा क्वेश्चन आएगा। हाँ बस सिंपल समझ लो, पहले समझ लो तो लोग कि आज से मान लो कि एक बिल लाना है कि समोसा नहीं खाएगा कोई, है ना। तो वो बिल पहले कहाँ आएगा? तो पहले वो बिल सबसे साइन होगा, बात समझे? नहीं, पहले मंत्री परिषद, जो अपना मंत्री है ना, अपने लोग हैं, मंत्री हो गया कि गेट हाँ ये सब मंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री वाला, वो सब साइन करेगा। तो पहले वहाँ पर पारित हो गया, अब हाँ अब वहाँ पर पास हो गया ना बिल,
मंत्री परिषद पास बोलते हैं उसको, है ना। अब क्या होगा कि उसके बाद आएगा कहाँ, लोकसभा में। लोकसभा में आने से पहले, ठीक है, सबके पास एक कॉपी जाएगा, घरे घरे जहाँ जहाँ वो है, बात समझे, सबके पास, जितना संसद है ना सबके पास एक एक कॉपी जाएगा, बात समझे। उस कॉपी को सब लोग पढ़ेंगे, बात समझे, सारे के पास, राष्ट्रपति के पास भी, सब राज्यपाल के पास भी, सारे संसद के पास भी। अरे भाई कुरियर जाता है, वो कुरियर जो भी है, डाक है ना, उससे जाता है। तो एक एक ड्राफ्ट होता है ना, पूरा ड्राफ्ट होता है, किताब जैसा। बिल छोटा मोटा नहीं होता है, बिल होता है समझो किताब जैसा होता है। मैगजीन देखो ना, 100 पेज का, 150 पेज का बिल होता है, बस समझे। 150 पेज मोटा किताब हो गया, तो सबके पास चला गया। अब उसको पढ़िए, आप जानिए उसके बारे में, क्या बिल है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या 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 है ना। अब सारे संसद तो अनपढ़ होते हैं, संसद के पास भी, संसद के पास, हाँ संसद के पास, क्योंकि बिल संसद हो जा रहा है ना, तो संसद के पास, हाँ जीता है उसी के पास, बस माई, हाँ जितना जीता हुआ है ना सिर्फ उसी के पास बिल जाएगा। अब उसके जो वकील हैं, मतलब जो पीछे सचिव हैं, वो सब पढ़ के बताएगा उसको। ये बहुत सारे संसद अनपढ़ है, उसको पढ़े भी नहीं आएगा, समझे कुछ ही आर्टिकल क्या होता है, तो बगल में एक और सचिव रहता है उसका, है ना, जिसको असिस्टेंट कर सकते हो, वो सब बताएगा, सर ऐसे ऐसे बिल में है, इसको क्या करना है, तो बोलेगा ठीक है, इसको हामी भरनी है, हाँ करना है, तो बोलेगा दिक्कत हो जाएगा, पार्टी वाला मना कर देगा, एडवाइजर, हाँ क्लियर हो गए। तो उसके बाद फिर आएगा वो बिल कहाँ, लोकसभा में। अब वहाँ पर पूछा जाएगा, हाँ नहीं दिल्ली, हाँ दिल्ली में है लोकसभा, पटना की बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, राज्यसभा दिल्ली में है, बात समझे, पटना वाली बात नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं विधानसभा। अभी ना लिखा है विधानसभा, लिखा है विधानसभा, विधानसभा चुनाव हुआ था भाई, हाँ तो हुआ पटना वाला चुनाव, तो दिल्ली वाला, लोकसभा में मोदी जी, विधानसभा में नीतीश जी, ऐसे दिमाग में नहीं हट रहा है, तो लोकसभा में मोदी जी वाला चुनाव, कौन सभा, लोकसभा, नीतीश जी वाला विधानसभा, बात खत्म हो गया, याद हुआ। चलो अब क्या होगा कि वो आएगा लोकसभा में, लोकसभा में पढ़ा जाएगा उस बिल को, है ना। बोले सब तो ऐसे पढ़ ही लिया है, तो बोला जाएगा इस बिल को पास करना है, तो कुछ जितना हाथ उठाएगा कम से कम 2/3 बहुमत से उस बिल को पास कराना होगा। हो गया वहाँ बिल पास। अब जाएगा राज्यसभा, वहाँ वोटिंग रहता है, वहाँ टैब लगा रहता है, अरे वहाँ सबके पास टैब लगा है, 545 को टैब है, हाँ क्लिक करना, हाँ करना है तो हाँ करेगा। पहले हाथ पटकते थे, पहले ऐसे करके, पहले जो होता था ना, पहले टैब नहीं था तो हाथ पटकता, हाँ ऐसे करके पटक दिए, जो नहीं पटका या फिर बोला हाथ उठा रहे तो हाथ गिन लिया, वहाँ पर लोग हो गए, हाथ गिन लिए, इतना बिल पास करना है, जो नहीं करना तो नहीं करना है ना। ये फिर साइन हो जाएगा फटाफट वहीं पे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सारा साइन हो गया। अब कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या करेगा, कुछ बिल आएगा तो वहाँ पर तो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में हम लोग नहीं चुनते उसको, वो इनडायरेक्टली चुनाव होता है वहाँ पे, मंत्री लोग रहता है, हाँ मंत्री नहीं, जो संसद विधायक जो होते हैं ना वो लोग वोटिंग करते हैं, इनडायरेक्टली चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है उस तरीके से। अब राज्यसभा में गया, राज्यसभा में कम लोग होंगे, 245 लोग, बताते हैं अभी बताएंगे, पढ़ाएंगे अभी पहले सुन तो ले खाली पढ़ाएंगे। लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, अभी समझ लो खाली कि राज्यसभा में गया, ठीक है, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में उस बिल को पास करवा लेना है, कितना से, 2/3 बहुमत से। अब जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, है ना, 2 जगह से पारित हो गया। अब बिल जाएगा कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के तुम लोग पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति का मन होगा तो इस बिल को रोक लेगा, है ना, राष्ट्रपति का मन होगा तो राष्ट्रपति का मन होगा तो वो क्या करेगा, वापस भी कर सकता है ना। वापस किस आधार पर करेगा, बोलेगा इसमें यहाँ तो कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार कर लाइए, इससे दिक्कतें होने वाली है। वहाँ सचिव लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, तो वो दिक्कतें होने वाली है, तो सुधार करवाने के लिए वापस कर सकता है। अब बोलेगा सर रोक कितना देर सकता है, तो रोक सकता है बहुत दिन तक नहीं, है ना, हाँ 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने और 6 महीने के अंदर में वो बिल ऑटोमेटिक पास होता है, राष्ट्रपति साइन करे चाहे ना करे। 3 साल तो कल बता रहे थे हम, हो गया। अब देखो, हाँ अब इसमें क्या होगा कि इसमें पास हुआ, आया बिल आने के बाद फिर राष्ट्रपति का रोक लिया, मन है कि राष्ट्रपति का, मान लो क्या होता है ना कि बीच में कि इस पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होता, बीच में गैप होता है राष्ट्रपति और लोकसभा चुनाव में 1 साल का, तो 1 साल पुराना वाला राष्ट्रपति रहता है जो दूसरा पार्टी वाला है, तो क्या वो चाहता क्या है कि इसके सरकार को चलने ना दे, तो कुछ ही करेगा, तो बिल को रोक लेगा। लेकिन यही बनाया गया है कि बिल को अगर रोकेगा ना वो, तो ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकता है ना। क्लियर हो गए। तो इसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा, आज से समोसा खाना बंद, समोसा बिकना बंद, नोटबंदी बंद, नो सॉरी 2000 का नोट बंद, है ना, बात समझे, पुराना नोट
बंद। अब खाली रात के आएंगे मोदी जी 12 बजे और खाली अनाउंस करेंगे, है ना, राष्ट्रपति ने ये आग्रह किया है। वो अपने नहीं बोलेंगे कि हमने आग्रह किया है, बोलेंगे राष्ट्रपति ने ये आग्रह किया है कि आज से ये नियम जो है भारत में लागू किए जाते हैं, और उसी दिन से वो नियम लागू हो जाएंगे। बस समझे। अब पूरा पुलिस प्रशासन जितना, अब देखो अब राष्ट्रपति का मेन व्यक्ति कौन है। अब वो लोग सर तो हमारे यहाँ कैसे लागू होगा, तो मोदी जी बोल दिए तो बोल दिए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है डीएम, फिर मुख्यमंत्री इसको रोक सकता है? नहीं, हमारे यहाँ होगा लागू। कोई नहीं रोक सकता है। भारत में लागू होगा, पूरा भारत में, पूरा भारत। सबसे ऊंचा प्रतिनिधि उस कानून में ऐसा हम थोड़ा सा न्यूज़ में सुने थे कि कोई राज्य कोई कुछ ना रोक रहा है कि हमको ऐसे ना होगा। सोचिए, जैसे मान लो हुकूमत का समोसा बंद है, हम मुख्यमंत्री के माने कि बिहार में हम समोसा चालू करेंगे। नहीं, वो भूल जाओ। वो केंद्रीय मंत्री, देखो सूची पढ़ाएंगे ना तो एक होता है हाँ विषय पढ़ाएंगे ना, तो विषय के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे कि राज्य वाला कौन रोक सकता है, केंद्र वाला कौन रोक सकता है ना, समवर्ती सूची में कौन कौन रोक सकता है, तो विषय पढ़ाएंगे तुम लोग का। राज्य कुछ नियम अलग हैं, केंद्र के कुछ नियम अलग हैं। अब वहां से जो नियम लागू हो गए जो उसी को सिर्फ लागू करना है, बस समझे। जैसे एसएससी की वैकेंसी सिर्फ केंद्र निकालेगा, राज्य वाला नहीं निकालेगा, है ना। वो अपना राज्य का निकाल सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अब बोले कि एसएससी एमटीएस हम केंद्र से, हम बोले कि हमारे जो मान लो कि वहाँ से वैकेंसी निकली है एसएससी एमटीएस का, और कोई राज्य बोले कि हमारे यहाँ वैकेंसी लागू नहीं होगी, तो नहीं, लागू होगी तो होगी, तुम्हारे राज्य में भी लागू होगी, चाहे तो तुम जैसे लागू करो, हंस के करो, रो के करो, जैसे करो। अब फिर मान लिया कोई मुख्यमंत्री कहेगा जैसे बिहार में दारू बंद है, इस पे कोई केंद्र प्रभाव नहीं डाल सकता? नहीं, बिहार नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं, वो राज्य का कानून है ना। जैसे देखो कुछ चीजें होती है ना बेटा, वो राज्य के अंडर में होती है। जैसे लाइन हमारे राज्य के अंडर में है, बात समझे। हाँ, पुलिस हमारे राज्य के अंडर में है ना। फिर हमारा क्या मदरा उदरा वाला बोल रहे हो, वो राज्य के अंडर में आता है, तो वो सबका कानून राज्य वाला बना सकता है, तो उस पर कोई उसका दबाव नहीं होगा क्यों बंद किए, है ना, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार के अंडर, राज्य सरकार के अंडर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आते हैं संसद में। राज्यसभा में कौन बैठता है तो बताइए ना, किए सर आए आगे बताते हैं, संसद में पहले बढ़ो ना, पहले आएंगे राज्यसभा पर, राज्यसभा में अभी लोकसभा पर पहले, उसके बाद राज्यसभा पर आएंगे। लिखो, हाँ, ब्रिटेन की संसद, हाँ लोकसभा, लोकसभा ब्रिटेन की संसद यहाँ लागू होगी इंडिया में। आए? अरे भाई, ब्रिटेन की संसद के आधार पर हमारा संसद का मॉडल है, ये बोल रहे थे। क्लियर हो गए? हाँ जैसे अब देखो क्यों चल रहा है हमारा, तो अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था, संसद का मॉडल उसी का बनाया हुआ है, बात समझे। हाँ, टोटल लगभग कानून उसी का बनाया हुआ जो हमारे यहाँ चल रहा है मार्केट में। हाँ, चलिए लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, लोकसभा निचली संसद है, लोकसभा निचली संसद है। अधिकतम सीट कितना है? 545, 52, है ना। अधिकतम सीट कितना है वर्तमान में? 552, है ना। वर्तमान में कितना संसद है? वर्तमान में कितना संसद है? 545, 545। अच्छा, तो तुम लोग को बोलेंगे कि 545 पर चुनाव हुआ था, तो बोलना नहीं सर, 543 पर चुनाव हुआ था। चुनाव कितने पर हुआ था? 543 पर। तो बोलोगे सर दूगो आओ, ये दूगो कहाँ गया है? तो दूगो जो है ना बेटा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं डायरेक्ट, बस में गए राष्ट्रपति द्वारा। किसका पक्ष में रहता होगा? वो किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, वो निर्दलीय रहता है। बने समझ में, वो किसी पार्टी से नहीं रहता है, वो निर्दलीय रहता है। वो किसी भी तरह से बोल सकता है, उसको जो अच्छा लगेगा वही कर सकता है। जैसे हम लोग मान लो दो व्यक्ति को ऐसा रखें जो निर्दलीय है, न्यूट्रल है, और उसको जो अच्छा लगेगा तो वो अपना करेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेगा, स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन ऐसे ही नियुक्ति नहीं कर देगा, ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही नियुक्ति कर देगा, किसी को उठा करके लाए राष्ट्रपति, नहीं, उसका भी क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी क्या होना चाहिए? या तो वो अच्छा सिंगर है ना, सिंगर भी ऐसा नहीं, मतलब है ना, रैप गाने वाला नहीं, है ना अच्छा सिंगर मतलब बेहतरीन सिंगर जो अच्छे गाने गाता, लोकप्रिय, हाँ, या तो अच्छा क्रिकेटर,
जैसे तेंदुलकर वगैरह है ना, या तो अच्छा कोई भी खेल में अच्छा हो, कला में अच्छा हो, है ना, या फिर ना उससे नहीं होता है। बस भाई, तो ये 2 की नियुक्ति कौन करता है? हाँ लिख लो। हाँ बाकी खाली काले रहते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर भी तो देखना है। जैसे मान लो कि भारत बढ़ेगा तो सीटें भी तो बढ़ेगी, बस हमारी है, तो इसलिए 552 किया गया। वर्तमान में जो संसद, नया संसद बना है, आप लोग पता होगा। जैसे ऐसे भी तो हो सकता है कि फिर से भारत बना दो कि वो मतलब विधानसभा बना दो, विधानसभा ऐसे हो सकता है ना, मतलब एरिया को छोटा कर देगा। देखो बात जगह अब देखो, हम लोग मांग कर रहे हैं हिंसा को अति जिला घोषित करने के लिए, बनने के लिए कर रहे हैं। अब देखो एक बढ़ा, एक बढ़ेगा 13 में ऐड होगा, हैं, मान लो कि और जहाँ जहाँ बढ़ेगा जिलवा तो ऐड होगा, बात समझे। तो ऐड ऐसे ही ऐड होता है। अब जो वर्तमान में जो संसद बना है हमारा, नया संसद, नाम सुने होगे, हमारा नया संसद बना है, मोदी जी बनाए हैं, तो ओकरा में अच्छा हम नहीं बनाए हैं, हाँ, तो ओकरा में सीट है, ओकरा में 765 व्यक्ति संसद बैठने का सीट बनाया गया है, क्योंकि इन द फ्यूचर देख के बनाया है। ये कम से कम आगे 50 साल चले, बात समझे। 50 साल में संसद बढ़ेंगे तो कहाँ बैठेगा, सीट तो होनी चाहिए ना उसके लिए। तो 765 सीट का वो संसद है नयका वाला, क्लियर। हाँ नयका लिखना नहीं है रे, नाम लिख मत ले। हाँ 700 याद रखा कि 765 सीट का नया संसद है, और हमें सीटवा जो है ना 765 को है। अब अभी वाला में कितना है, 552 सीट का था, अब चलेगा नयका वाला में। लेकिन वर्तमान में कितने संसद का सीट है जो संविधान में लिखित है, वो है 552। आगे फिर बढ़ सकता है, आगे जब संसद बढ़ेंगे तो उसको कर दिया जाएगा। लेकिन 2026 तक, इस साल तक, ना तो कोई बढ़ोतरी होगा ना तो कोई घटौती होगा, बात समझे। 26 तक की बात कर रहे हैं, है ना तो इस सीट में कोई बढ़ेगा ना तो इस सीट में कोई घटेगा। ये सीट न्यूट्रल है 26 तक, उससे अधिक नहीं। 26 के बाद इसका घटाने बढ़ाने का काम हो सकता है, क्योंकि एक सीट का लिमिट कर दिया जाता है। मान लो कि अगला सीट हम बढ़ाएंगे कि 100 को सीट बढ़ाएं, तो 552 प्लस 100 कितना हो गया, 652 है। अब बोल दिए कि ये 652 सीट जो है अगले 10 साल, मतलब कि 2035 तक ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। जो भी करना है आप इसी में कीजिए, बात समझे। हाँ क्लियर, लिखो। लोकसभा में सदस्य बनने की आयु, ये लिख लिया, 2 को नामित होते हैं, जो 2 को नामित होते हैं, लिख लिया। 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, ये लिख लो, 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। लोकसभा में सदस्य बनने की आयु कितना है, 35, 25, हाँ लिखो। राज्यपाल का 35, राष्ट्रपति का 35, है ना, 25 कितना, 25 लिखो। लोकसभा में चुनाव लड़ना है ना तो 25 बरस होना चाहिए। हाँ 25 बरस भाई, मिनिमम 25 बरस, अधिकतम का कोई जिक्र नहीं किया है। मरते दम तक लिख सकते हो, मरते दम तक, क्लियर। हाँ अब एक पॉइंट और लिखो। लोकसभा बैठक के लिए, लोकसभा बैठक के लिए कुल सदस्य का कितना भाग होना चाहिए रे, 1/10 भाग कम से कम होना आवश्यक है। बात समझ में आई। मतलब 543 को है, 45 को है ना, तो 545 अगर बैठक करना है हमको, मतलब संसद में बैठक करना है, तो कम से कम 545 का 10 भाग तो कितना हो जाएगा, सॉरी, है ना, मतलब 55 को लमसम कम से कम रहेगा ना, तब बैठक शुरू होगा, अन्यथा बैठक शुरू नहीं होगा। क्लियर हो गए हैं। हाँ प्रेजेंट रहेगा, मतलब कहने का मतलब कि तुम लोग 50 को स्टूडेंट हो, हमको पढ़ाने का मन है, तो बोले कम से कम 10 को प्रेजेंट रहा, तब पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ वो अभी बताते हैं, जल्द बताते हैं, जस्ट क्यों। अब लिखो, अगला लिखो, वही लिखो, है ना। हाँ भाई लिखो ना रे, बिना बताए लिखो ना रे, बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर, कितना दिन, 2 महीना अनुपस्थित रहने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। नहीं समझे।
अब कोचिंग नहीं आया 2 महीना, नाम कट जाएगा, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बस मैं या हैं कौची अगर 60 दिन के लिए वो नहीं कोई अपने बिना बताए गायब है 60 दिन तक, मतलब कहाँ है उसका नहीं पता है, तो हाँ फोन नहीं उठा रहा है ना, तो सदस्यता खत्म हो जाएगा। अगर सदस्यता बचाना है और मान खत्म हुआ तो मैंने सांसद जी खत्म 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 संसद जी खत्म, संसद जी खत्म, सीट खाली हो गई। सीट खाली हो जाएगा वहां पर। चलिए अगला लिखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवांकर, जीबी मालवांकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवांकर, पूरा नाम है इनका, ठीक है, पूरा नाम लिखना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीबी मालवांकर ये लिखल है, मालवांकर, गणेश के बाद क्या बताया? गणेश वासुदेव मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर। अब पूछो सर लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, मतलब पहला बैठक कब हुआ था, तो लिखो 13 मई 1952 लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहला अधिवेशन बोलते हैं, बैठक को बोलते हैं अधिवेशन। पहला अधिवेशन 13 मई 1952। पहले क्वेश्चन में बोलिएगा ना, हाँ। 1 मिनट आधा मिनट के गैप दीजिए, ठीक। लिख लेंगे उसके बाद में सर वो बोलिए। ठीक ठीक। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लिखो लिखो, कब हुआ था? 1950 में, 51 में, 50 में संविधान बना, 51 को चुनाव हुए। हाँ लिखो, लोकसभा का पहला चुनाव, लोकसभा का पहला चुनाव 21 अक्टूबर 1951 से 1 मिनट 25 अक्टूबर का लेना हुआ, 21 बोल दिए, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। बात समझे हैं? 1952 तक चला था चुनाव। गिनती उनती होता है ना, हाँ, तो वो सब करते करते फरवरी चल गया था। और देखो फरवरी तक चला और उसके बाद फिर 13 मई को पहला बैठक शुरू हुआ। बात समझे, शपथ के बाद बैठक शुरू होता है, तो फरवरी तक चुनाव चला और 13 मई को पहला लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मालवांकर, पहला लोक, अरे शांत रहो, जीबी मालवांकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। तुम लोग लोकसभा देखे हो टीवी पे? समय लगा रहता है, और जब बड़का कुर्सियां पर गद्दियां बैठता है ना, जब ऊपरे में नहीं दिखाई, स्पीकर बोलते हैं उसको, स्पीकर को अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में। क्लियर क्लियर हो गया? हाँ सुनाता है स्पीकर महोदय। हाँ वही है, जीबी मालवांकर पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, लिख लो, वर्तमान अध्यक्ष लिख लो, ओम बिरला। हाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? यूपी में। कितना है? हाँ 80 को लिखो, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यूपी। अब देखो, अब तुम लोग को एक चीज़ और बताते हैं, सीट वाला क्वेश्चन तब दिमाग में लगाना या फिर आने के चांसेस तब रहते हैं एग्जाम में, पहले लिख लो, जिस समय वहाँ उस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, है ना, तो वहाँ का विधानसभा सीट, है ना, वहाँ का राज्यसभा सीट, वहाँ का लोकसभा सीट। अब ऐसे करना दिमाग में, बता देते हैं, पहले लिख लो, पहले लिख। हाँ 80 को, यूपी में 80 को। दूसरा में है महाराष्ट्र 48, दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा, हाँ महाराष्ट्र 48, और तीसरा है वेस्ट बंगाल, है ना। हाँ यूपी 80, महाराष्ट्र 48 और तीसरा है वेस्ट बंगाल 42। ठीक है, बिहार में कै गो है रे? हैं 40 गो है, हैं बिहार में कै गो है? 40 गो। ये 4 को खाली लिखो, ज़्यादा दिमाग में रखना नहीं है। अब क्या करना है जब बताते तुम लोग को, ऐसे लिखा देते हैं, लिखा देंगे लास्ट में, है ना, लेकिन याद उतना दिमाग में नहीं रखना है, याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन 4 को जरूर याद रखना है, 4 को।
हाँ बिहार का तो रखना है। बिहार का तो रखना ही है। हाँ तीसरा सबसे बड़ा लोकसभा सीट वेस्ट बंगाल, और चौथा में लगभग बिहार ही आ जाता है, लेकिन उससे पहले एक और होगा 41 से ध्यान नहीं है। हाँ अब देखो ये याद कब करना है सीट वाला मामला। सीट वाला मामला याद करना है कि जैसे तुम एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो 2 महीने में आपको एग्जाम है, तो 2 महीने में दिमाग में लगाओ कि किस राज्य में चुनाव हुए हैं। बस समझे हैं, दिमाग में रखना है किस राज्य में चुनाव हुए हैं। अब उस राज्य का बात समझे, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट है ना, और विधानसभा सीट, अगर विधान परिषद है तो उसका भी सीट, ये 4 को सीट दिमाग में याद कर लेना। कब याद करना है, जब उसी तुम्हारा एग्जाम है और उसके पहले देखना कि 2 महीने पहले वहाँ चुनाव हुए हैं। ऐसे वो दिमाग में नहीं पूछेगा जहाँ तक हमको आइडिया है, लेकिन चुनाव हुए हैं आसपास में, है ना। जैसे मान लो कि वेस्ट बंगाल में चुनाव है 26 में, मान लो कि 26 में और कहाँ चुनाव है, वेस्ट बंगाल में तो होगा ना। वेस्ट बंगाल में और कहाँ चुनाव, और कहीं चुनाव है। हाँ वेस्ट बंगाल साथ सिक्किम शायद होता है ना। तो जो भी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ का लोकसभा सीट, वहाँ का राज्यसभा सीट, वहाँ का विधानसभा सीट, अगर विधान परिषद है वहाँ तो विधान परिषद की भी सीट, ये 4 दिमाग में रखना है एग्जाम के टाइम। अब बाकी तो ये सिर्फ 4 ही याद रखोगे तो काम चलेगा आपका। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, लोकसभा सदस्य का शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। लोकसभा सदस्य का शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर समझते हो? लोकसभा सदस्य का शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम प्रोटेम मुझे पूर्व आता कि बोलो नहीं नहीं अभी नहीं बताते हैं क्या होता है, जो क्या काम है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर है क्या और स्पीकर है क्या, दिमाग में देख पहले। स्पीकर एक होता है, देख इधर, एक होता है स्पीकर, आई होता है कुछ प्रोटेम स्पीकर। ये क्या करता है और ये क्या करता है, दोनों समझ ले पहले। प्रोटेम स्पीकर जब सब चुनाव हो गया, जीत गए, है ना, अब सबको एक दिन बुलाया जाए कहाँ, दिल्ली। सब चले गए दिल्ली, पहले साल में भेजता होगा लेटर उटर कीजिए। हाँ वो सब जीत उत गए, तब आना है इस दिन, शपथ दिलाना है। अब देखो मंत्री जी का शपथ तो दिला देंगे राष्ट्रपति, जो 10, 12, 20 मंत्री है। अब 545 राष्ट्रपति दिलाएंगे नहीं, है ना। तो क्या होता है, अब संसद के अंदर गए, लोकसभा के अंदर गए, वहां पर क्या होता है, भगवत को लेके मानने वाला नहीं है। अब देखो सब जीत करके आ गए, अब बैठ गए, मान लो क्या तुम लोग बैठ गए, है ना। अब हमको शपथ दिलाना है। तो देखो और जगह पे शपथ कैसे होता है, जैसे यहाँ पर एथी का शपथ कैसे होता है, जैसे मान लो कि तुम लोग देखे होगे, जैसे तुम लोग देखते होगे कि हमारे यहाँ से चेयरमैन, वार्ड सदस्य जीते, मुखिया को जीते, वो सबका शपथ कौन दिलाता है, वो सब शपथ, हाँ तब सबका शपथ होता है, सबका शपथ होता है। स्टार्टिंग में शुरू दिन शपथ से ही शुरू होता है सबका। जब तुम पुलिस बनोगे, जब तुम कोई अधिकारी बनोगे, सबका शपथ होगा। बिना शपथ का आप जॉब शुरू कर ही नहीं सकते हो, बात समझे। जो प्रशासनिक में है, मान लो प्रशासनिक में है, तो बिना शपथ का आप जॉब शुरू नहीं कर सकते हो। तो उसमें शपथ कैसे होगा, पुलिस में देखो ऐसे करके शपथ दिलाता है स्टार्टिंग दिन। हाँ अभी ये लोगों का शपथ केबिन के अंदर हो गया, केबिन में है ना, सब वार्ड सदस्य खड़े हो गए, शपथ दिला दिया, बीच में अध्यक्ष बोल रहा है, सबको बोल रहा है, शपथ हो गया, है ना। अब इसका शपथ कैसे, प्रोटेम स्पीकर। अब सब लोग चला गया 545 लोग, 20 को शपथ हुआ उसमें, जैसे प्रधानमंत्री, है ना, और भी गृह मंत्री, खेल मंत्री, ये सब का हुआ ना, जो हुआ राष्ट्रपति के देखा होगा, शपथ दिला रहे हैं 20-22। हाँ संसदीय मंत्री बनता है, विधान परिषद के विधायक हैं वो, विधान परिषद से चुन के गए हैं ना, कैसे हैं विधायक, चुनाव नहीं लड़ते हैं, बात अलग है, नहीं, लेकिन विधान परिषद में सदस्य है वो। अब सदस्य रहे कि ये बनेगा। हाँ या तो विधान मंडल, सॉरी, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। तो तुम देखते हो चुनाव होता है लोकसभा का, राज्यसभा चुनाव सुनते हो नहीं, यहाँ का बताएंगे आगे क्या होता है, अभी लोकसभा वाला पर दिमाग दो। अब देखो प्रोटेम स्पीकर, अब 545 लोग चले गए हैं, एरा मान लो कि 20 का शपथ हो गया है, 20 का मंत्री जी शपथ खेल लिया है राष्ट्रपति के साथ, है ना, बचे कौन, तो और सब लोग, तो 5, 2, 525 लोग। अब इसका शपथ कौन दिलाएगा, इसको शपथ चाहिए ना, तो कौन दिलाएगा, तो आए सब मिल करके, और वहीं पर जो एक बुजुर्ग होते हैं ना, जो मतलब बहुत एज के, जो भी संसद है, नहीं अपने में जैसे संसद है ना, तो आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, मतलब 50-60 वर्ष के हैं, तो इनको बोले कि आप प्रोटेम स्पीकर बन जाइए। अब काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, मतलब सब लोग आग्रह किया, सब लोग 5, हाँ जैसे तुम लोग यहाँ पर बच्चे हो, हम नहीं है, तो बोले कि आप ही आकर सुन लीजिए, हाँ मोनेटर, तो मोनेटर चुन लिया। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, 525 में से एक चुन लिया, अब बस इस शपथ दिलाए, उसके बाद हट गए, बस इतना ही काम है, शपथ दिलाए,
और हट गए, काम इतना ही है इनका, कुछ नहीं। बस 5 मतलब 1 घंटा का वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, एक तरह समझ ले। बस समझे। अब होगा किसका चुनाव? स्पीकर का चुनाव होगा वहीं पर तुरंत। अब किसको स्पीकर चुनाव चुना जाए भाई? तो स्पीकर के लिए अब जो जीत के गया है पार्टी वो एक नाम देगा, और जो विपक्ष में है पार्टी वो एक नाम देगा, दोनों एक नाम देगा। और दोनों पर वोटिंग होगी कि किसको चुना जाए। एक ही को दे सकता है। हाँ, एक नाम नहीं, एक नाम। बस समझे, एक नाम पक्ष वाला दिया, एक नाम विपक्ष वाला दिया, और दोनों पर अब वोटिंग होगी। वहीं पे वोटिंग हुई तो मान लो कि लोकसभा में स्पीकर में ओम बिरला को ज़्यादा वोट मिला, स्पीकर बन गए वहीं पे। बात समझे, स्थापित हो गए। अब काम स्पीकर का है, पूरा 5 साल वो चलेगा, स्पीकर बैठेंगे वहाँ पे। क्लियर हो गया तुम्हारा स्पीकर वाला मामला? प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए बनता है, जो क्या करता है? हाँ, बस सांसद को क्या करता है? शपथ दिलाता है, बस यही काम है। यही काम होगा तुम्हारा विधानसभा में नीचे आकर के, सेम काम विधानसभा में। जैसे लास्ट टाइम विधानसभा में जो बने है, एक सवाल अलग है, कारण कि ये बाढ़ उठ होता है, हाँ। इसको कहाँ ले जाके शपथ दिलाता? बाढ़ ये अपन चेम्बरवा में, इन्होंने ये कुछ ही बोलते हैं, ये नगर परिषद, नगर परिषद, हाँ नगर परिषद, जो एरिया में आ रहा है ना, जो नगर परिषद में आ रहा है वहीं पर अंदर में शपथ दिलाता है वो। वार्ड का, वो तुम्हारा मुखिया का है ना, तुम्हारा जो भी सरपंच है, जो भी है वो सब तुम्हारा जे नगर परिषद के अंदर तुम आते हो, जिस एरिया के अंदर आते हो, है ना, जिस पंचायत के अंदर आते हो, बात समझे, उसी पंचायत में ले जाके एक केबिन रहता है, केबिन में सब खड़ी कर देगा, वो बोलेगा है ना, हम भारत के लोग वगैरह वगैरह जो भी है। अगला पॉइंट लिखो। संसद में प्रत्येक वर्ष 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं। सत्र समझते हो? बैठक हैं, 3 सत्र। कौन कौन सा? तो एक होता है बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट। हाँ, ये हर साल होगा भाई, जिसमें बजट आएगा। हाँ, ये कब से कब तक चलेगा? तो फरवरी से लेकर के मई तक चलेगा। कब से कब तक? फरवरी से मई तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना का हो गया है। दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र ये कब से कब तक चलेगा? हाँ, तो ये हाँ नहीं, मई नहीं, जून जुलाई, 2 घंटा तुम्हारा गैप है रे। जून जुलाई से लेकर के अगस्त तक। जुलाई से अगस्त 2 महीने का है ये। आए जो भी चर्चाएं हैं होगा, है ना। तीसरा है शीतकालीन। ये चलता है नवंबर दिसंबर में। शीतकालीन ये चलता है कब? नवंबर और दिसंबर, 2 महीना। कितना महीना चला सत्र? 4, 2, 6, 2, 8, बाकी 4 महीना के छुट्टी। क्लियर? इसमें ये नहीं होता कि मतलब मान लीजिए कि बजट सत्र, तो इसमें हम पैसा की बात नहीं होता। हाँ, लगभग बजट का बात होता है कि कैसे कैसे हमारा बजट बनाना है भारत का, रक्षा पर कितने, ये सब पे होता है आम चीज़ें नॉर्मल, जैसे कौन सा नियम लाने हैं, कौन सा क्या काम करना है, कितना काम हो रहा है ना। हाँ, इसमें भी दोनों में जैसे किस क्या होता है, दोनों में क्या करना है। अब विपक्ष वाला सवाल पूछेगी, है ना, बताइए रक्षा में कहाँ कहाँ काम हो रहा है ना, रोड, फिर है ना नितिन गडकरी से सवाल पूछेगी कहाँ कहाँ रोड बन रहा है। हाँ, तो नितिन गडकरी को जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, तो ये सब सवाल पूछती है विपक्ष कि पुल क्यों गिरा, जवाब देना पड़ेगा उसको, क्यों गिरा, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों दिए कि जहाँ पर जो पुल नहीं बना सकता है, तो वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को, क्यों दिए। बस समझे, तो ये सब विपक्ष का सवाल होंगे और पक्ष वाले को जवाब देना पड़ेगा। बस समझी। तो 3 सत्र। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और होता है कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि बजट सत्र ना चला, बजट तो चलवे करेगा, मान लो कि मानसून ना चला तो कम एक बैठक के बाद दूसरा बैठक के लिए अधिकतम 6 महीने का गैप होना है ना, अधिकतम 6 महीने, उससे अधिक जाना नहीं चाहिए। उसके पहले एक बीच में एक बैठक करवा ही लेना है कैसे करके, चाहे 55 कहीं ना बैठे, जैसे बताया था ना अभी। हाँ, 1/10 कि कम से कम कितना बुलाओ, लेकिन बुलाओ सबको। क्लियर? एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, संसद सत्र की बैठक का अंतराल, संसद सत्र की बैठक का अंतराल अधिकतम 6 महीने होनी चाहिए। छः महीने होनी चाहिए। अभी लोकसभा और बाकी है थोड़ा सा। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कांग्रेस के वजह पूछते हैं, जैसे कांग्रेस चल जाते हैं। 20 10-15 मिनट में।